Hello friend, myself Dr. Sandeep Kumar Kashyap. I am a senior consultant physiotherapist in रायपुर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा लो बैक पेन होता क्या है। लो बैक पेन हमारे कमर में होने वाला दर्द है। इसी को हम अपर बैक पेन भी कहते हैं। जब ये हमारे कमर में ऊपर की तरफ जब दर्द होता है तो जैसे कि आपने लो बैक पेन को और भी नाम से जानते होंगे, जैसे प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको हम PIVD भी कहते हैं। ये आपको हम सामान्य तौर पे PIVD L3, L4, L4, L5, L5, S1 कहते हैं। या इसको हम बल्जिंग के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं, या इसे हम लिस्फिसिस कहते हैं। लिस्फिसिस जैसे पाया जाता है L4, L5 और S1 के बीच में, ये मुख्यतः पाया जाता है। इसे हम और स्पाइनल स्टेनोसिस या हम इसको पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम आपको ऐसी कुछ एक्सरसाइज बताने वाले हैं जो आपके लो बैक पेन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो हम आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाले हैं जिसको करने से आपका लो बैक पेन 1 हफ्ते में या 3-4 दिन में चला जाएगा। तो हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, आप उसको फॉलो करिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, इसके कंटेंट पसंद आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं हम। इसके लिए आपको सुपाइन लाइन पोजीशन में रहना है। हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी ब्रिजिंग। इसके लिए हम अपने दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे, हाथ को अपने एब्डोमेन के साइड में रखेंगे। पैर को आपको याद रखिएगा 90 डिग्री में मोड़ना है। आपको कमर ऊपर उठाना है। आपको इस पोजीशन में 10 सेकंड तक रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड के बाद वापस से अपनी पोजीशन में आ जाना है। ये आपके लोअर बैक की मसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे आपकी लोअर बैक की मसल में पावर जनरेट होती है, जिसे हम कोर मसल भी बोलते हैं। आपकी दूसरी एक्सरसाइज होगी। इसके लिए आपको पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं। आपको अपने दोनों घुटने मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखते हुए इसको आपको कमर के नीचे रखना है। वह अपने कमर से आपको अपने हाथों को 5 सेकंड के लिए प्रेशर अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5। दोस्तों, आप इसके लिए अगर आप अपने हाथ को रखने में आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है, तो आप इसकी जगह में आप किसी सॉफ्ट बॉल को, या आप किसी कुशन को, या आप एक नैपकिन को रोल करते हुए उसको आप कमर के नीचे रख सकते हैं और उसको आप दबा सकते हैं। जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल रहें उस पोजीशन में आप इसको करिए। आपकी थर्ड एक्सरसाइज होगी। इसके लिए आपको अपने पैर को दोनों पैर मोड़ के रखना है। इसके बाद आपको अपने एक पैर को मोड़ते हुए अपने पेड़ से चिपकाना है। इस पोजीशन में आपको 10 से 15 सेकंड तक रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप चाहें तो दूसरे पैर को सीधा कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इससे आपको काफ़ी अच्छा प्रेशर मिलेगा। इसी प्रकार आपको एक्सरसाइज को दोनों पैर को मोड़ते हुए भी दोहराना है। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के नीचे वाले हिस्से को
आपको दोनों हाथ से ग्रिप करते हुए अपनी तरफ खींचना है। इस पोजीशन में भी आपको 10 से 15 सेकंड तक रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल कमर के बीच वाले हिस्से में आपको प्रेशर काफ़ी अच्छा आएगा। किसी भी एक्सरसाइज को आप उतना ही आप उसकी प्रेशर अप्लाई करिए जितने में आपको दर्द ना हो। आपको सिर्फ हल्का सा खिंचाव आना चाहिए। किसी भी एक्सरसाइज में आपको पेन नहीं होनी चाहिए। आपकी फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी। इसके लिए आपको पेट के बल लेट जाना है। आपकी फोर्थ एक्सरसाइज होगी एल्बो नीलिंग। इसके लिए आप धीरे से ऊपर आइएगा। इस पोजीशन में आपको 10 से 15 सेकंड तक रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज में आपको कमर के पिछले हिस्से में काफ़ी अच्छा प्रेशर आएगा। आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को एल्बो सीधा रखते हुए भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में भी आपको 15 सेकंड तक रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। याद रखिएगा, जब आप ये एक्सरसाइज करें आपकी गर्दन ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। आपको स्पाइन में कंप्लीट खिंचाव आना चाहिए। हम आखिरी एक्सरसाइज की बात करें, पांचवी एक्सरसाइज की, तो इसके लिए आपको दोनों हाथ पीछे की तरफ रखना है। फिर आपको धीरे से ऊपर की तरफ उठना है। इस पोजीशन में आप 1 2 3 4 5 सेकंड तक रहेंगे। 5 सेकंड के बाद वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आपको आ जाना है। जैसा कि हमने आपको बताई ये 5 एक्सरसाइज करने के बाद आपको कमर में दर्द पूरी तरीके से चला जाएगा और आपको किसी भी तरह का पेन नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको अपने सोते वक्त अपने बेड का भी ध्यान रखना है। आपको बहुत ही स्प्रिंग मैट्रेस या हार्ड मैट्रेस यूज़ नहीं करना है। आपको एक नॉर्मल कॉटन वाला मैट्रेस है वो यूज़ करना है। ठीक है। अगर आपको हमारी एक्सरसाइज पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेके आते रहें। और अगर आपको किसी और टॉपिक में अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि कौन से टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं। हम वैसे ही वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।